धन्यकार जी। राजस्थान की प्रचार यात्रा के बाद गुरुदेव गुजरात गए। अहमदाबाद, बड़ौदा तथा अन्य स्थानों पर संगतों को कृतार्थ करते हुए गुरुदेव महाराष्ट्र पधारे। वहाँ बम्बई में हो रहे वार्षिक समागम में उपस्थित संत समुदाय को गुरुदेव ने आशीर्वाद दी। फिर बेंगलोर तथा आसपास के इलाकों में रहने वाली संगतों पर अमृत वर्षा करते हुए गुरुदेव मद्रास पहुँचे। मद्रास की संगत में अधिक संख्या सिंधी महापुरुषों की है। सत्संग का ज़्यादातर कार्यक्रम हिंदुस्तानी भाषा में हुआ। कुछ स्थानीय महापुरुषों ने अपनी भावना तमिल भाषा में भी व्यक्त की। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, संत महापुरुष परोपकारी होते हैं। सतगुरु की कृपा से उन्हें जो ज्ञान मिला होता है, आनंद मिला होता है, उसे वे अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर इसे बांटते हैं। महापुरुषों के दिलों में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होती। वे जाति वर्ण का भेद नहीं मानते। उनकी नज़र में गरीब अमीर सभी बराबर होते हैं। वे सभी से एक जैसा प्यार करते हैं। उनका यही ध्यान होता है कि ज्ञान से जो सुख उन्हें मिला है वे औरों को भी मिले, सभी इससे लाभ उठा पाएं। इसलिए वे हर गली मोहल्ले में जा जाकर इसका प्रचार करते हैं। वे ज्ञान का आनंद अपने तक ही सीमित नहीं रखते। मद्रास की संगत की ये विशेषता है कि सत्संग के कार्यक्रम के बाद अधिकतर महापुरुष उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां गुरुदेव विश्राम के लिए रुके होते हैं। वहां घरेलू वातावरण में सत्संग का एक और कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में कोई स्टेज नहीं होती, कोई स्टेज सेक्रेटरी नहीं होता। कभी कोई महापुरुष अनुराग विराग में आकर गीत गाने लगता है, तो कभी कोई महापुरुष अपनी निजी समस्या पर गुरुदेव से आदेश प्राप्त कर रहा होता है। वास्तव में ये एक पारिवारिक मिलन होता है। इस बार भी सत्संग के कार्यक्रम के बाद गुरुदेव के विश्राम स्थल पर अधिकतर महापुरुष पहुंच गए। पारिवारिक वातावरण में बातचीत होने लगी। गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मिशन के प्रचार को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने का यत्न करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय महापुरुषों का सहयोग लेना चाहिए, उन्हें उत्साह देना चाहिए। गुरुदेव के वचनों को सुनकर दास की आंखों के सामने कुछ दिन पूर्व का दृश्य फिल्म की तरह घूम गया और मुझे तमिलनाडु के उस महापुरुष की याद हो आई जो बम्बई के समागम में आया हुआ था और वहाँ समय पाकर उसने गुरुदेव से इस विषय पर बातचीत की थी। उसने भरे दिल से प्रार्थना की थी, बाबा जी बख्शिश करें, मद्रास की संगत भी यहाँ बम्बई की तरह बढ़े। हम भी मद्रास में बम्बई जैसा समागम करें। गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ कहा था, निरंकार दातार रहमत करेगा। वैसे इस समागम में आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ संगत में मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी बहुत से महापुरुष हैं, सिंधी और पंजाबी भी हैं। मद्रास में तो अभी ऐसा नहीं है। वहाँ स्थानीय महापुरुष तो बहुत ही कम है। उस महापुरुष ने अपनी मजबूरी का जिक्र करते हुए निवेदन किया था, बाबा जी भाषा वहाँ की भी बहुत बड़ी समस्या है। प्रचार कैसे बढ़ता है, इस रहस्य को खोलते हुए गुरुदेव ने समझाया था, हमारा प्रचार भाषा से नहीं प्यार से बढ़ता है, मिलवर्तन से बढ़ता है, भाईचारे से बढ़ता है। ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए प्रेम की भाषा की आवश्यकता होती है। प्रेम की भाषा तो मन की भाषा है। ना तमिल है, ना सिंधी है, ना हिंदी है, इसे सभी समझ लेते हैं। आपने अभी बम्बई संगत की बात की है। आप जानते होंगे कि व्यास जी तो पंजाबी हैं। उन्होंने इसी प्यार की भाषा से हज़ारों गुजराती और मराठी महापुरुषों में
ये ज्ञान फैलाया है। इस प्रचार कार्य में उन्होंने स्थानीय महापुरुषों का सहयोग प्राप्त किया, उन्हें साथ लेकर चले, उन्हें सत्कार दिया। वे सभी आज मिशन के महान प्रचारक हैं। व्यास जी की प्रेरणा और उनके साथी स्थानीय प्रचारकों की लगन से आज यहाँ की संगत इतनी विशाल हो गई है। आपको पता ही होगा कि बम्बई की संगत के अधिकतर महापुरुष आर्थिक रूप से बहुत साधारण स्थिति के हैं। अनेकों महापुरुष मिलों में काम करते हैं, कई गोदी में काम करते हैं, कई अन्य और कई साधारण आय वाली नौकरी करते हैं। वे महापुरुष तंग गलियों में छोटी छोटी खोलियों में रहते हैं। कई घरों में बिजली भी नहीं है। यहाँ के प्रचारकों ने इन सभी के घर में जा जाकर इसी प्रेम की भाषा से मिशन का प्रचार प्रसार किया है। वह इनके परिवार का अंग बन गए हैं। कोई खुशी हो या कोई गम हो, वह पारिवारिक सदस्य की तरह उनसे मिलते हैं। वह उन महापुरुषों से प्यार करते हैं और संत महापुरुष उन पर न्यौछावर होते हैं। इस परस्पर मेलजोल से सभी महापुरुष एक दूसरे की भाषा भी समझने लगे हैं। वह महापुरुष गुरुदेव के वचनों को दत्तचित्त होकर सुन रहा था। शायद प्रचार का ये पहलू उसके लिए एकदम नया था। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, आपको शायद पता होगा कि अब कलकत्ता की बंगाल की संगत भी मुंबई की तरह ही बढ़ती जा रही है। आप जानते ही होंगे कि बंगाल की ये विशाल संगत प्रधान जी भाई साहब लाभ सिंह जी की लगन और प्यार का फल है। प्रधान जी तो हिंदी भी अच्छी तरह नहीं बोल सकते थे, फिर भी उन्होंने बंगालियों की इतनी बड़ी संगत बना दी। ये सब प्यार की भाषा से ही संभव हो पाया है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए सतगुरुदेव ने आगे कहा, प्रधान जी ने भाषा की समस्या को हल करने का बड़ा अच्छा ढंग निकाला था। वे स्थानीय महापुरुषों को आगे लाए, उन्हें योग्य सम्मान दिया, प्रचार के लिए प्रेरणा दी और उनके द्वारा उन्हीं की भाषा में मिशन के प्रचार को गली गली में पहुंचा दिया। इसी प्रचार में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की चिंता नहीं की, दूसरे महापुरुषों को ही आगे लाते रहे। इसका फल ये हुआ कि आज वहाँ की संगत भी हजारों तक पहुँच गई है। बंगाली प्रचारक दिन रात मिशन के प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी प्रचारक अपना सम्मान तथा संगत की बढ़ोतरी को प्रधान जी के ही परोपकार का फल मानते हैं। गुरुदेव ने अपनी बात को उपसंहार करते हुए फरमाया, मद्रास की संगत का बड़ा दृढ़ विश्वास है, सेवा भी खूब करते हैं, उत्साह भी है। मद्रास और ऐसे ही अन्य स्थानों पर यदि थोड़ा सा स्थानीय महापुरुषों को और उत्साह दिया जाए, उनका सहयोग लिया जाए, तो उनके द्वारा प्रचार बढ़ाया जा सकता है। साधारण जनता से अपने संपर्क बनाएं, उनके दुख सुख में शरीक हों तो लोग अवश्य हमारे नज़दीक आएंगे। इसी से संगत बढ़ सकती है। कुछ देर के लिए दास इसी घटना के ख्याल में खो गया था। तभी किसी के हंसी ने दास को चौंका दिया। मद्रास के महापुरुष मेरे सामने थे। वही घरेलू वातावरण था। दास की नज़रें उस महापुरुष को ढूंढ रही थी, लेकिन वह वहाँ नहीं था। इतनी देर में न जाने क्या क्या बातें हो चुकी थी। दास ने ये अरदास की कि दातार कृपा कर हम सभी गुरुदेव का इशारा समझ सकें और स्थानीय प्रचारकों को यथा योग्य सम्मान देते हुए प्रीत प्यार के साथ मिशन के प्रचार को घर घर पहुंचाने में जुट जाएं, ताकि हर स्थान की संगत में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाए। धन्यकार जी।